नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी और DSSB टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वहा, रात को पहरा देने वाला। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इसमें संज्ञा जो पदबंध है वो क्या है? वो है रात को पहरा देने वाला। क्या हो जाएगा? रात को पहरा देने वाला। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है कितनी है? 1, 2, 7, 8। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन कौन सी है? कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत और लजियात। कितनी हो गई? 7। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि लड़की जाए क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने पढ़ा यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है क्या? कौन सा है? मोहन ने पढ़ा, इसको संदिग्ध भूतकाल में कौन सा होगा? मोहन ने पढ़ा होगा। मोहन ने पढ़ रहा था। मोहन ने पढ़ा था। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो संदिग्ध भूतकाल में है वो कौन सा हो जाएगा? मोहन पढ़ा होगा। मोहन ने पढ़ा होगा। क्या होगा? मोहन ने पढ़ा होगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या सर्वनाम उपवाक्य है, या संज्ञा उपवाक्य है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसमें जो उपवाक्य है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण है वो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें जो है क्रिया है, कौन सी क्रिया है कि रोते रोते घर पहुंचा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वह पढ़ता तो पास होता, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु, हेतु हेतु, मदभूत। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वह पढ़ता तो पास होगा, पास होता यानी कंडीशन है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हेतु हेतु मदभूत। अगर कोई काम है कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी, इसमें जो है हेतु हेतु मदभूत हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अभिकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि अभिकारी शब्द किसे माना जाता है? तो अभिकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं अव्यय। कौन से होते हैं? अव्यय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? किसका प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? सर्वनाम का, समुच्चय बोधक का, विशेषण का, या क्रिया विशेषण का, या क्रिया का? संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक जो है इसका यूज हम या प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना और धकियाना। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपनाना। अपनाना जो है नाम धातु क्रिया नहीं है। बतियाना, बात से बतियाना बना है तो ये नाम धातु क्रिया है। हाथ से हथियाना, समझ से समझाना, गरम से गरमाना, तो ये जो है नाम धातु क्रिया है। इसमें जो नहीं है वो है अपनाना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं जो है मैं का शब्द रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक जो है कि मैं जो है किसका है? उत्तम पुरुष से लिया गया है। तो उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए जो चीज यूज होता है वो मैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं से जो बनेगा रूप वो बनेगा मेरा। क्या बनेगा? मेरा। तो मेरे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनात् होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं हैं। हिंदी में अत्यंत ध्वनिकी दृष्टि से केवल व्यंजनात् संज्ञाएं हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनात् ही होता है। तो यही बात जो है सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? कौन सा जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो ये किसका भेद है? गुणवाचक जो है ये विशेषण का भेद है। किसका भेद है? विशेषण का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। संज्ञा जो शब्द है वो कौन सा है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सी जो है प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं जो अपना काम स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाए, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुनाना। क्या हो जाएगा? सुनाना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिससे गुण, धर्म या वस्तु या गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वस्तु, गुण या धर्म का बोध होता है तो उसको कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। समूहवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध हो, यानी ढेर सारे लोगों का बोध हो, उसको समूहवाचक कहते हैं। जातिवाचक जिस एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है राम धीरे धीरे टहलता है। क्या है? राम धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्या है? राम धीरे धीरे टहलता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिया विशेषण इसमें से क्या है? तो इसमें से जो क्रिया विशेषण है वो है धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? परिमाणबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, कि जिस संज्ञा से गुण, दशा या स्वभाव का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुणवाचक। क्या कहते हैं? गुणवाचक। जिसके रूप, रंग, आकार का बोध होता है तो उसको गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। तो संज्ञा शब्द जो है इसमें वो कौन सा है? संज्ञा जो शब्द है वो है नदी। कौन सी है? नदी। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी जो है कई नदी हैं तो उसमें किसी एक का बोध नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का बोध है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द जो हैं कैसी संज्ञा हैं? जातिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं, समूहवाचक हैं, भाववाचक हैं। तो इसमें क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सभा में काफ़ी लोग होते हैं। और सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। दल में भी वह काफ़ी लोग होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समूह। जैसे सेना, किसकी सेना है? यानी फोर्स है हमारा, आर्मी फोर्स है, तो वो क्या है? आर्मी की सेना। तो क्या हो गया? समूह है एक उसका, तो वो क्या हो गया? समूहवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बुढ़ापा जो है शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक है, समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बुढ़ापा जो है ये एक भाववाचक है। क्या है? एक भाववाचक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कुछ, किसी, कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? कुछ, किसी, कोई नहीं आदि ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई नहीं, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब घर में जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और अगर कोई मार्केट से आया है सब्जी या कुछ भी लेकर, तो अगर बच्चे से पूछा जाता है कि क्या आया है तो वो कहता है कुछ नहीं। कुछ आया है या कुछ नहीं, तो ये सब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, यानी उसको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, मोटा, यमुना, काशी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि आप जो है वो सर्वनाम है। क्या है? आप जो है वो सर्वनाम है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। यमुना और काशी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। मोटा जो है वो क्या है? मोटा जो है ये गुणवाचक है। जैसे मोटा लड़का या किसी का नाम लगा दो उसके आगे तो क्या हो जाएगा? उसका गुण बता रहा है कि वो मोटा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है,
मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल लेकर आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो क्या है? वो है मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? बाकी जो हैं वो मिश्र वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं? मिश्र वाक्य हैं, क्योंकि ये दो वाक्य हैं, अलग अलग दोनों वाक्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2 या 4? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 6, 4। जो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संज्ञावाचक? संख्यावाचक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मैं नहीं जानता कि वह है, वह कहाँ है, वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य जो है किस प्रकार का उपवाक्य है? वह कहाँ जो है वो किस प्रकार का वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में सर्वनाम संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, यानी सब कुछ लुट गया। पता ही नहीं है क्या बचा है क्या नहीं बचा है, सब कुछ लुट गया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। और सुनो, सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे परिचर्चा को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।